जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो देखते हैं आज जीडी का सेट नंबर 15। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपये और लाभ प्रतिशत 17% है। तो देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता रखा है जी, जब भी हमें क्रय मूल्य दिया हो तो हमेशा क्या मानते हैं भाई 100% के बराबर। और विक्रय मूल्य जो होता है ये सीपी जो क्रिया है और ये एसपी है जो ये हमारे पास क्या भाई विक्रय है। तो ये हमेशा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, इसका मतलब सीपी हमें दिया हुआ है। तो ये 100% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी हुई है हमें 3000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। तो 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई 30। तो मेरा 17% लाभ है। तो विक्रय मूल्य में मैंने क्या बताया, लाभ हमेशा जुड़ता है और हानि हमेशा घटती है। तो 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो 30 तो यही है गुना में 117। अब गुना कर लेते हैं, 0 3 सत्ते 21, 11 33 तो 35। तो जो होगा हमारे पास विक्रय मूल्य वो कितना होगा 3510 रुपये। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज का आधार दे रखा है। तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है तो वो क्या होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। अब हमें सूत्र में देखो 1/2 तो यही है, आधार कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12 और ऊंचाई दे रखी है कितनी भाई 5। तो 2 से 12 कट गया 6, 6 के 5 की गुना करी तो 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम एमडीएच का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग शुरू में आदमी कितने 10, दिनों की संख्या कितनी हुई 30 बराबर। अब सेकंड कंडीशन में आदमी कितने 15, दिनों की संख्या निकालनी थी ये d2। ये 15 इसके गुना में तो इधर भाग में आ जाएंगे तो ये 15 यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई भाग में। 15 से 30 कटिए 2 बार पर, तो दिनों की संख्या होगी वो क्या होगी 10 दूनी 20 दिन। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमें दे रखा है एक वृत्त का व्यास हमें दे रखा है। तो व्यास मतलब हमें क्या भाई ये डी है। ये कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो कह रहा परिमाप बताओ। वृत्त का परिमाप मतलब पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2 पाई आर के। तो ये हम परिधि बोल सकते हैं, परिमाप बोल देते हैं। तो ये क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें, जो व्यास होता है ये डी, ये क्या होता है त्रिज्या का दुगना। तो मैं 2 और जो ये आर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी, और साथ में पाई तो है ही है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 और डी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 28। तो 7 से कट गई 4 बार पर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 88 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या हो जाएगी भाई परिधि निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको पिछला जो सेट है सेट नंबर 14 उसका लास्ट क्वेश्चन है कराया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है ये है शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है, शंकु को हम बोलते हैं कौन। कौन का जो वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। तो कौन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये कह रहा है 6 8 10 x 7 का अगर समांतर माध्य कितना भी 8 है तो x का मान निकालो। तो इसका मतलब हमें माध्य दिया हुआ है, माध्य का मतलब औसत। तो हम निकाल लेते हैं। तो औसत का सूत्र क्या होता है सभी परीक्षणों का योग कर लेते हैं हम। तो 6 जमा के 8 जमा के 10 जमा के x जमा के 7 बटे में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 बराबर कितना रख देंगे भाई हमें 8 दे रखा है। तो इनको जोड़ लेते हैं 6 8 14, 14 और 7 21, 21 और 10 31। तो इस सब की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 31। 5 की मैंने इधर नीचे कुछ नहीं थी, एक आर पार गुना करी तो 31 जमा के x बराबर 8 पंजे 40। तो x बराबर के 31 इधर आके घट जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 में से 31 गए तो 9। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा x का वो कितना आ जाएगा 9। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमें दे रखा है 7:x बराबर 28:48 में x का मान क्या है। तो मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को, अंदर अंदर की गुना करते हैं और बाहर बाहर की। जिसके साथ भी x आए सबसे पहले उसको बटे में ले जाओ, मतलब अपॉन में लिख के लेना है। तो ये अपॉन का साइन लगा दिया। x किसके साथ पेयर बना रहा है 28 के साथ, तो ये नीचे आ गया। जो बच गया उनका ऊपर गुना में। अब काट तो 7 चौक 28 और 4 से कट गए 21 बार पर। तो आंसर आ जाएगा कितना
4, 4 दूनी 8, 12 बार कटे गए तो हमारे पास आ जाएगा कितना भाई 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है। तो मैंने द्विघात समीकरण का सेट कराया था एक वहां पर। तो देखिए मैंने उसमें क्या बताया था, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो उसमें अल्फा और बीटा दो मान निकलते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, जो अल्फा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स या फिर वाई, तो अल्फा होता है एक्स के लिए और वाई होता है बीटा के लिए। तो देखिए एक्स और वाई की जब मान निकालते हैं अल्फा बीटा के लिए निकालते हैं तो सूत्र होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपसे x की वैल्यू पूछता है यहाँ पर तो x का मान हो जाएगा घटा के b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर पूछता है y की वैल्यू तो माइनस का b तो है ये, अब यहाँ पर भी माइनस ले लेंगे, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये x की वैल्यू है, अगर ये y की वैल्यू, तो ये हमारे पास मान निकल के आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल से जा रही है। चाल हमें दे रखी है भाई, कितनी भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो वहीं पर हम फंस गए, दोबारा से आके 5/18 18/5। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो 3-4 वीडियोस हैं उसमें मैंने बता रखा है कंसेप्ट से। तो ध्यान रखना, जब भी ऊपर छोटी संख्या आए तो वो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, ऊपर अगर बड़ी आए तो बड़ी संख्या होती है किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब 5/18 कर देंगे तो ये 54 और गुना में लिख देंगे 5/18। 18 से कटिए 3 और 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है, तो इसको आप याद रख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आर्मी का, जीडी के अंदर, ट्रेडमैन के अंदर, क्लर्क के अंदर, टेक्निकल के अंदर, ये सभी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, इसको हम करते हैं। हमें दे रखा है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो x की 3, y की 3, z की 3 माइनस 3x y z, इसका मान क्या है। तो देखो मैंने इसका एक बार आप लोगों को सूत्र लिखवाया था। इसका जो सूत्र होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, x की जगह पे रखा 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3। फिर x की जगह पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, y पे 2 की जगह पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, z की जगह 3 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x स्क्वायर y की बना करी 1 की और 2 की, तो यहाँ गया 2 माइनस y की और z की 2 की और 3 की 6। फिर z की और x की, z 3 रहा और ये 1 रहा, तो यहाँ गया 3। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया भाई 6, 1 4 5 5 और 9 14 माइनस 2 6 8 8 3 11 थे, घटा के 11, 14 में से 11 ये तो कितना बचेगा भाई ये 3, 6 के हम 3 से गुना करते तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 18। एक तो तरीका ये है कि भाई हम सूत्र से कर ले, जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं रहता है तो उनके लिए तरीका बता रहा हूँ। देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है x की थी, x की जगह पे वैल्यू रख दो। भाई मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि जब भी x के क्वेश्चन आए तो सीधा आप वैल्यू पुटिंग मेथड से कर लो, सूत्र याद नहीं रहता कोई बात नहीं, नहीं रह रहा था आपको, यहाँ पर वैल्यू तो आपको पता है x y z की, क्या सीधी रख दो। यहाँ पर x की जगह पे मैंने रख दिया 1, इसकी शक्ति 2, y की जगह पे रख दिया मैंने 2, तो इसकी शक्ति 3 है तो ये 3, z की जगह 3 है तो ये पावर 3 माइनस 3, x की जगह पर 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पर 3, शक्ति कुछ नहीं है तो इनको हम छोड़ देंगे, गुना कर लो, 1 का स्क्वायर सॉरी 1 की 3 है, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 27 और 8 कितना हो गया 35, 35 और 1 कितना हो गया 36 और घटा के ये 18, 36 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेंगे 18। तो यहाँ से भी देखो 18 आंसर आ रहा है और यहाँ से भी 18 आ रहा है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमें दे रखा है 6x3 माइनस 13x घटा के 5। अब मैंने क्या था, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जो गुणक होता है, और जो कांस्टेंट नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 6 में ये 6 है और घटा के 5 है, तो क्या आएगी इनकी गुना घटा के 30। पहले हम घटा को भूल जाते हैं, 30 में से माइनस के पर 30 याद रखो। 30 का पहाड़ा लिखो, जिसमें क्या हुई तुम्हारे पास जोड़ या प्लस माइनस करे तो कितना है 13। तो एक तो होता है 30 गुना 1, एक होता है 10 गुना 3, एक होता है 6 गुना 5। बस यही फैक्टर है हमारे पास। अब इनको जोड़ या घटा करे तो कितना आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए 13। 30 में से एक जोड़ दिया घटा दे 30, 13 मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये रिजेक्ट। और 6 में 5 जोड़ने पर घटाने पर भी नहीं मिलेगा 13, तो 10 और 3 हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है, प्लस के 5 आएंगे। ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस के 5 होगा, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6x²। ये हम तोड़ देंगे, घटा के 10x और घटा के 3x। ये 10 ले लिया मैंने घटा के, और ये घटा के 3, तब जाके क्या प्लस के 30 देगा, और प्लस में ये 5। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, x, ये x, और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। मैं 2 से 6 कट गया 3 बार पर, ये x बाहर आ गया x, और 2 से 10 कट गए 5 बार पर, x से x बाहर निकल गया। अब माइनस कुछ भी कॉमन नहीं तो एक ले लेंगे हम, ये 3x घटा के 5। अब देखो दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3x घटा के 5, और एक ही आ जाएगा 2x घटा 1। ये इस संख्या के क्या होंगे भाई, गुणनखंड होंगे, जो ये हमें द्विघात समीकरण दी हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 5 वर्ष में कितने रुपए 8% वार्षिक दर से 1400 रुपए हो जाएंगे। अब देखो ये रुपए हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें मूल प्लस ब्याज इंक्लूड है, इसका मतलब ये क्या दे रखा हमें, मिश्र धन है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, मूलधन निकालने का जो सूत्र होता है जब हमें मिश्र धन दिया हो, तो सूत्र होता है मिश्र धन गुना के 100 बटे में दर गुना के समय को हम क्या भाई 100 में ऐड कर देते हैं। तो लिख दो वैल्यूज, मिश्र धन कितना दे रखा है 1400 रुपए, गुना में 100 बटे में दर और समय। दर की जगह पे कितनी है हमारे पास 8 और ये 5, 8 के 5 की गुना करी थी आगे 40, और जमा में ये 100 रहा। 100 और 40 कितना हो गया 140। तो ये वैल्यू आ जाएगी कहाँ पर, नीचे। 140 से 140 एक बार पर, ये 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, मूलधन 1000 रुपए। अगर आप लोगों से पूछे इसमें ब्याज क्या है, ये तो है इस क्वेश्चन का भाई राशि ज्ञात करनी है, तो ये राशि है। अगर पूछता ब्याज क्या है, भाई 1000 रुपये हमने उधार लिया, 1400 दे रहे हैं, तो ब्याज कितना रुपया देना पड़ेगा, 1400 में से ये 1000 घट जाएंगे, तो कितने रुपए ब्याज के रूप में देना होगा हमें 400 रुपये। अगर आप लोगों से ब्याज पूछता है तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज हमें दे रखा है कोई ABC, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें जो BC है ये वाली भुजा इस AB के बराबर है, तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये कौन होंगे ये भी क्या होंगे बराबर। मैं इस त्रिभुज को थोड़ा घुमा के ऐसे लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने घुमा दिया, इधर A आ जाएगा, इधर C और ये B। तो जो AB है वो किसके दे रखा है हमें BC के बराबर। इसका मतलब ये कौन और ये कौन क्या होगा आपस में बराबर, कौन A बराबर होगा कौन C के। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कौन भी 80 डिग्री का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। अब मैंने बता रखा है जब भी आपस में ये दो परस्पर भुजाएं बराबर है तो इनके जो परस्पर कोण होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 80 है, ये अकेला 80 का दे रखा है, तो बाकी के जो दो कोण बचे वो कितने बचेंगे 100 डिग्री के। ये दोनों आपस में बराबर थे, दोनों आपस में कितने कितने के होंगे 50-50 डिग्री के होंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कौन सी पूछा है, तो कौन सी हमारा यहाँ से कितना आ रहा है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है अगली संख्या जो ये गुप्त है तो इसको हमें बताना है क्या होगी, ठीक है भाई। तो ये इसका कितना भाई दुगना,
4 से 3 गुना करा तो 12, 12 को हमने 4 से गुना करा तो 48, 48 को 5 से गुना करा तो ये तो देखो एक फिक्स पैटर्न हो रहा है, दुगुना फिर 3 गुना फिर 4 गुना फिर 5 गुना। तो अगला जो संख्या होगी वो क्या होगी, 6 गुना होगी। तो 240 का हम क्या कर देते हैं, 6 गुना। तो कर लो 240 का 6 गुना, 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 14। तो अगली जो संख्या होगी जो मिसिंग है वो कितनी होगी, 1440 होगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेट नंबर 15। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।